हेलो। ये जो आईआईटी जेई और नीट के एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट जो है अब सितंबर में शिफ्ट हो गई है। और जब से ये डेट शिफ्ट हुई है मेरी कई स्टूडेंट्स से बात हुई है। कई स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि अब करें तो क्या करें, इतने टाइम तक 2 महीना और क्या करें, मतलब किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज करें। और ख़ास के वो स्टूडेंट्स परेशान हैं जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एक प्लान बनाया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाई की। अब पढ़ाई करके उनके दिमाग में ये आ रहा है कि बस एग्ज़ाम हो और बात ख़त्म हो, अच्छा होगा, ख़राब होगा, हमने तो पढ़ाई कर ली, जो होगा होगा। और रियली 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। टीचर्स को बात कर रहे हैं, जो टीचर्स उनके उनसे बात कर रहे हैं, और टीचर्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो टीचर्स क्या बोलते हैं अरे इतना टाइम मिला है और अच्छे से पढ़ो, कैसे ख़त्म होगी पढ़ाई, बहुत पढ़ाई बची है, अभी ये भी बचा है, कौन सा तुम 100% लाते हो, अभी बहुत पढ़ाई है, करो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ों से बात करने पर कि बड़े जो हैं प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे, है ना। तो मेरी भी जिन स्टूडेंट से बात हुई मैंने अपने हिसाब से उनकी काउंसलिंग की। हालांकि मैंने जो काउंसलिंग की मेरे पास भी उसका सॉल्यूशन तो उनके लिए नहीं था। मैं उसके बारे में आपको और डिटेल्स में भी बताता हूँ। लेकिन बेटा जब मैंने उनसे जो बात की तो, और चूँकि कई लोगों से मेरी सेम बात हुई, मुझे बेटर लगा कि एक बार मैं एक सिंगल वीडियो बनाकर डाल देता हूँ ताकि जिसके भी काम आए अच्छी बात है। अगर किसी के काम आती है तो अच्छी बात है, मतलब है ना, बुराई क्या है, मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट होगा तो वो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। तो मैं इसीलिए बेटा एक बार जो इश्यूज़ हैं और जो उन स्टूडेंट से मैंने बात की वो एक बार मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, वो आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहली चीज़ बेटा ये है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम सितंबर में शिफ्ट हो गया है तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग एक प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, है ना। और जस्ट समहाउ उस प्लानिंग में कह दिया जाए 2 दिन और कर लो, 2 महीने और कर लो, तो रियली कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटा मेरे पास नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके किसी टीचर के पास नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। ये जो सिचुएशन है बेटा उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक पर्सन के पास है, वो आप खुद हो। मैं 1 मिनट बताता हूं इसके बारे में आपको। बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब सब कर चुके हैं तो क्या करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। 2 महीना लंबा टाइम होता है। मजे की बात यह है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनको किसी और वजह से पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, उनके लिए तो अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ लोगों के फिजिक्स छूट गई थी, अरे हाँ तो कर लो बेटा, है ना। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहा कि ये वाला टॉपिक ठीक से नहीं किया था, वो टॉपिक ठीक से नहीं किया था। तो इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अभी तक ठीक नहीं हुई थी या प्रिपरेशन की थी लेकिन कुछ टॉपिक्स उसमें वीक रह गए थे, उनके लिए तो बेटा परफेक्ट है। उनसे तो मुझे बात भी नहीं करनी, उनके लिए तो परफेक्ट है। और क्या चाह रहे हो बेटा, टाइम है, जो बचा था उसको कर लो ताकि जो आपका थॉरो अटेम्प्ट हो वो दे सको। जो बेटा अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक्चुअली बताना चाहूंगा, है ना, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई के लिए तैयार थे, जो ऑलरेडी एग्जाम में जाने को तैयार हैं, है ना, जो पढ़ाई करनी थी कर लिया, अब बस एग्जाम देना था और बस जो होना था देखे जाएंगे। मेरा भी एटीट्यूड यही है बेटा, एक बार आपको अच्छे से पढ़ा दिया, आपने अच्छे से पढ़ लिया, अपनी तैयारी कर ली, तो एग्जाम दो, बात खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा, डरता कौन है, देखेंगे, है ना। हमने अपनी मेहनत कर ली, है ना, अब हम मेहनत से रिजल्ट एग्जाम देंगे, जो रिजल्ट होगा, ये एक्स्ट्रा टाइम का क्या करें। बेटा पहली चीज जो आपको ये प्रॉब्लम है, ये मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं कि ये जो 2 महीना एक्सटेंड किया गया है वो प्रॉब्लम है। मैं आपको एक दूसरे तरह से इसके बारे में सोचने कह रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ये सोचने कह रहा हूं कि इस बार एग्जाम में आपका टारगेट है ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये आपके लाइफ का टारगेट है। इस बार उस टारगेट को मीट करने में एक एक्स्ट्रा चैलेंज है। विजुलाइज करो क्या है आपका टारगेट, है ना। आपका टारगेट है अपने प्रोफेशन में वेल एस्टैब्लिश्ड होना, जो भी आपका मोटिवेशन है, जो भी चीज है जो आपको ड्राइव करती है कि मुझे करना है। इस बार बेटा उस टारगेट को अचीव करने में एक रोड ब्लॉक आ गया है। वो रोड ब्लॉक है ये 2 महीना। इस 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करें, या ये 2 महीना कैसे वेस्ट हो जाए, उसका अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो अल्टरनेटिव इसका है कि वेस्ट होगा। ये 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करें, ये एक एक्स्ट्रा टारगेट है, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक है, रास्ते में रुकावट है।
और ये चीज चाहती है, ये 2 महीना चाहता है कि किसी तरह से आपकी तैयारी को रोक दें। ये 2 महीना चाहता है कि किसी तरह आपकी तैयारी को रोक दें। और ये जो है, ये जो अटैक है, ये आपके मोटिवेशन पर अटैक है, ये अटैक है आपके कॉन्फिडेंस पे अटैक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब आप अकेले हो, ठीक है बेटा, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशन में एक्सपर्ट नहीं हूं, बेटा फिजिक्स का सवाल है, मैं बता दूंगा। तो आपके सामने एक एक्स्ट्रा टारगेट है। अब सवाल यह है कि इस टारगेट को आप कैसे मीट करते हो, और इस टारगेट को मीट करने का मोटिवेशन, इस टारगेट को मीट करने का रिजोल्यूशन आपके अंदर से आना पड़ेगा। समझ गए? ये एक एक्स्ट्रा चैलेंज है। मैं खास के ये वर्ड यूज कर रहा हूं चैलेंज, क्योंकि जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जैसे ही सुनते हैं ना चैलेंज, तो वो तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो इस चैलेंज को मीट करते हैं। आप इस 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, ये एक एक्स्ट्रा चैलेंज है। समझ गए? ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है फिजिक्स की प्रॉब्लम में, लास्ट में ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है कि इस 2 मंथ्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। इस 2 मंथ्स को यूटिलाइज करने के बेटा 2 एक्सट्रीम तरीका है, बहुत तरीका है, 2 एक्सट्रीम तरीका है। मैं दोनों एक्सट्रीम तरीके के बारे में पहले बात कर लूं, ठीक है? ऑफ कोर्स बाकी तरीके इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। एक तरीका यह है कि डिमोटिवेट हो जाओ, ये भी तरीका है। और देखना कुछ लोग होंगे ऐसे भी जो ध्यान नहीं देंगे, उनके साथ ऐसा होगा, डिमोटिवेट हो जाओ, है ना, बोर हो जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ, फोकस लूज कर जाओ, ठीक है, टाइम बर्बाद कर दो। टाइम किस चीज में बर्बाद कर दो, पता नहीं किस चीज में बर्बाद करोगे, वैसे भी लॉकडाउन है, घर पे ही रहना है, बहुत चीजें बर्बाद करने के लिए। सोते हुए बर्बाद कर दो, है ना, मोबाइल पर बर्बाद कर दो, टीवी पर कार्टून और मूवीज देखते हुए बर्बाद कर दो, है ना। कोई एक्टिविटी उठा लो, कोई भी एक्टिविटी। हाँ, मुझे सीखना है कैसे जो है फ्रेंच बोलते हैं, और सीखना शुरू कर दो। ये 2 महीने ही बचे हैं आपके पास फ्रेंच बोलने के लिए, और टाइम को बर्बाद कर दो, है ना। अलग अलग एक्टिविटी होती है बेटा, अलग अलग अपने शौक हो जाते हैं। किसी को इंग्लिश बोलने का शौक होता है ना, किसी को शौक हो जाता है वीडियो बनाएंगे, है ना। कोई टिकटॉक पे डांस शुरू कर देता है, हालांकि टिकटॉक तो बैन हो गया, पर उसके अल्टरनेटिव आ जाएंगे। टाइम बर्बाद करने के लिए तरीके बहुत है बेटा, समझ गए। ये एक एक्सट्रीम तरीका है कि टोटली फोकस लूज कर जाओ, और 2 महीने बाद जब एग्जाम हो तो फिर अचानक पैनिक में आ जाओ कि अब करना क्या है। डेफिनेटली अगर रिवाइज नहीं करते रहोगे चीजों को तो कंफ्यूज तो हो ही जाओगे। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है बेटा, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। और ये सिनेरियो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इसको अवॉइड करना है। एक बेस्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि देखो, स्कूल कॉलेज तो कुछ है नहीं, तो जो टाइम आपके पास बचा है आप उस टाइम को 100% पढ़ाई में यूटिलाइज कर दो। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। ढूंढ ढूंढ कर जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स को सॉल्व कर लो। ढूंढ ढूंढ कर जो जो डाउट्स हैं क्लियर कर लो। पीछे से वापस सारे टॉपिक शुरू से आखिर तक पढ़ जाओ, नोट्स पढ़ जाओ, जो एक्सरसाइज किए थे वो कर जाओ, उनमें डाउट्स को ढूंढ ढूंढ कर क्लियर कर लो। पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। गलती से इन लोगों ने अगर पुराना क्वेश्चन दे दिया तो आंसर याद होगा, इस लेवल पर कर लो। या एटलीस्ट जितना टाइम है उस टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर लो। ये बेटा आइडियल तरीका है। यही तरीका आपके टीचर्स बता रहे हैं, यही तरीका आपके पेरेंट्स बता रहे हैं। और एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस ये होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता है। एक्सेप्ट फ्यू मोटिवेशन एक्सेप्शनल केसेस कोई इतना ध्यान से पढ़ाई नहीं कर सकता है ना। और टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसे ही कर लो। लेकिन बेटा आप सोचो टीचर्स क्या बोलेंगे। टीचर्स आपको बोलेंगे नहीं मूवी देखो, टीचर्स आपको बोलेंगे नहीं फ्रेंच सीखो, टीचर्स आपको बोलेंगे सोते रहो, नहीं बोलेंगे ना। इनफैक्ट टीचर्स से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, टीचर्स तो यही मेथड बताएंगे जो सही तरीका है। लेकिन ये सही तरीका एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि फुल्ली फोकस्ड है, उनको इस वीडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस स्टूडेंट्स इस एक्सट्रीम लेवल ऑफ मोटिवेशन को भी नहीं पहुंच पाएंगे। और क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, एक बड़ा रीजन यह है कि आप लोग घर पे हो, है ना, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी आपका कम हो गया।
वो जो क्लास में कंपटीशन होता था ना, कौन जल्दी आंसर देगा, वो भी तो खत्म हो गया है। बहुत बड़ा मोटिवेशन तो ये था। तो इस एक्सट्रीम लेवल को अचीव करना, डेफिनेटली अगर आप इस एक्सट्रीम लेवल को अचीव करके मेंटेन कर सको तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल को अचीव करना ज्यादातर लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करें, उस एक्सट्रीम पर आ जाएं क्या? सोते रहें क्या दिन भर, फ्रेंच सीखें? नहीं नहीं, ये भी मत करना। उतना एक्सट्रीम तक गिरना भी नहीं है। समझ गए? देखो बेटा, आइडियली तो यही है कि आप पूरी पढ़ाई करो, लेकिन शायद कई लोग नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, उस एक्सट्रीम पर ना रह पाओ तो दूसरे एक्सट्रीम पर भी मत आ जाना। ऐसा ना मत करना कि बेटा टाइम को वेस्ट करना। अब एक बार आप समझ गए कि ये आइडियल तरीका है, हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप बोर होने लगे, और ये प्रॉब्लम है जो लोग पढ़ चुके हैं पूरा, तो बेटा बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता निकालो बेटा। अगर आप 12 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, और डेफिनेटली ये तो नॉर्मल पढ़ाई है, जो लोग स्कूल के साथ, कोचिंग के साथ, सेल्फ स्टडी 12 घंटा तो नॉर्मल हो जाता है। जो लोग 12 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, बेटा मैं टीचर होते हुए इस बात को बोल रहा हूं, हार्डली कोई टीचर ये बात कहेगा। अगर आप अब 12 घंटा फोकस नहीं कर पा रहे हो तो 8 घंटा पढ़ाई कर लो, और 4 घंटा किसी और एक्टिविटी में निकालो जो आपको अच्छी लगे। फ्रेंच सीखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये बीच का रास्ता भी ठीक है बेटा। एक बार आप देखोगे ना कि कुछ एक्टिविटी के लिए आप टाइम सेपरेट कर लोगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, है ना, तो फिर रिमेनिंग टाइम का यूटिलाइजेशन ठीक करना। ठीक है, आप ये एक्सट्रीम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो कि 14 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन 8 घंटा 9 घंटा तो कर सकते हो ना। एक्टिविटी कोई लेना, डांस का शौक है डांस कर लेना, पर अगेन लिमिटेड टाइम। इस एक्सट्रीम पर मत चले जाना कि वीडियो बनाने का शौक हो गया तो वीडियो बनाना ही आपका टारगेट हो गया। ठीक है, इस एक्सट्रीम पर बेटा मत जाना। बीच का रास्ता, बीच का रास्ता, और बीच के रास्ते में पढ़ाई थोड़ी ज्यादा। मैंने 2 एक्सट्रीम बताई ना। हो 100% पढ़ाई वाली एक्सट्रीम अगर नहीं ले पा रहे हो तो 100% टाइम वेस्टेज वाली एक्सट्रीम पर भी मत चले जाना। समझ गए? और बेटा कहां पर कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है, ये डिसाइड करने वाले आप हो। कोई आपको इस मोमेंट पर हेल्प नहीं कर सकता बेटा। टीचर से आप मिल नहीं रहे हो, ठीक है? आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा बेटा किस तरह का रास्ता आप फॉलो कर पा रहे हो, किस तरह का रास्ता फॉलो करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कितना अच्छा रास्ता आप फॉलो कर पाओगे। बेटा ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, फिर उस डिसीजन पे स्टिक करना पड़ेगा। और इस मोटिवेशन बेटा आपके अंदर से आएगा, नहीं तो अभी नहीं आ पाएगा। मोटिवेशन आपके अंदर से ये आना चाहिए, मोटिवेशन आपके अंदर से ये आना चाहिए। और कहां से वो मोटिवेशन आएगा? वो मोटिवेशन आएगा आपके अल्टीमेट गोल से। आपका गोल है बेटा अपने कैरियर को लेकर, जो पैशन है, जो बचपन में आपसे पूछा जाता था बड़े होके क्या बनोगे, तो आप बोलते थे ये बनेंगे। अब वो जो पैशन है, वो जो जोश है, वो अब सामने आना चाहिए। समझ गए? इस टाइम में जब आप घर में बंद हो, अकेले पढ़ाई कर रहे हो, दुनिया से इंटरेक्शन सिर्फ वीडियोस के थ्रू है और फोन कॉल्स के थ्रू है और व्हाट्सएप के थ्रू है, बेटा वो मोटिवेशन आपको चाहिए। ठीक है? और वो मोटिवेशन बेटा मेरे वीडियो को देखकर नहीं आता है बेटा। वो मोटिवेशन आप डिसाइड करोगे कि मेरे अंदर मुझे ये करना है, मैं करूंगा, तभी ये मोटिवेशन आने वाला है। आगे बेटा बात समझ में? एक छोटी सी बात और थी बेटा, वो ये थी, पर्सनली मैं बेटा एक इंस्टीट्यूट को छोड़कर अभी दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया हूँ। मैंने सिटी भी चेंज कर ली है। जो पिछले इंस्टीट्यूट है बेटा, हालांकि वहाँ से मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छे टर्म्स पर छोड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट हैं। और फैक्ट ये है कि जब तक मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, मैं वहाँ भी हूँ। आप लोग निकल जाओगे, मेरा रोल कम हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन जब तक आप लोग हो, मेरा रोल वहाँ पे भी है। और फिर जो नए इंस्टीट्यूट में आया हूँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करना हो, स्टूडेंट्स मेरे साथ मेहनत करने हैं, वो भी मेरे साथ अटैच्ड हैं। बेटा आइडियली तो मैं चाहूँगा कि अपने हर एक स्टूडेंट से बात करूँ जिनको मैंने पढ़ाया है, उनसे डिस्कस करूँ कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है ना, क्या मोटिवेशन लेवल है ना, क्या सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली बेटा मैं सबको कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कई केसेस में बेटा कॉल जस्ट ये होती है, हाँ क्या है, सब ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया, हो गया। बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब सब ठीक है तो कोई ऐसे मेरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है और फिर मेरे और काम भी रहते हैं बेटा। मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा कि मैं हर एक स्टूडेंट से बात करूं। डेफिनेटली मैं करना चाहता हूं, लेकिन बेटा अगर कोई स्टूडेंट हो जो
अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप स्टक हो, ठीक है, तो आप तो मुझे कॉल कर सकते हो ना, ठीक है बेटा। अगर मन का जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करो, ठीक है। इस टेंशन में मत रहना कि सवाल सर कितने लोगों को पढ़ाते हैं, कितने लोगों से मेरा नाम भी याद होगा या नहीं। टेंशन नहीं है बेटा, आराम से कॉल करना है बेटा, करो। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करके आपके प्रिपरेशन में फायदा होगा, आपके कॉन्फिडेंस में फायदा होगा, बेटा कॉल करो। और अगेन, मैं दुनिया में अकेला टीचर थोड़ी हूं, और बहुत से टीचर हैं जो आपके फेवरेट टीचर है। और फिर हो सकता हो इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे होंगे जो कि एक्चुअली मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं है ना। तो बेटा जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, आप बात कर सकते हो, कॉल करो, आराम से बात करो। खास के अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, तो बेटा डेफिनेटली कॉल करो, ठीक है। कॉल करो, डिस्कस करो। और इतना टेंशन नहीं लेना कि अब इस बैच में है, उस बैच में है, हम इस बैच के थे, वो उस बैच के। मुझसे बात करनी है बेटा, मुझसे करो। अपने टीचर से बात करनी, किसी और टीचर, कोई और फेवरेट टीचर है, उनसे बात करो। लेकिन बेटा थोड़ा सा ये चीज समझो, टीचर्स आउटनंबर्ड होते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना। अगर मैं लाइन से सबको कॉल करने बैठूंगा ना, तो मुझे देखना पड़ता है, अच्छा इतने स्टूडेंट्स हैं, पर स्टूडेंट में इतना मिनट बात करूंगा, और फिर देखता हूं कि मेरा 6 घंटा निकल गया और सब स्टूडेंट से बात भी नहीं हुई। बेटा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस तरह से कॉलिंग मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन बेटा आप कर सकते हो, आपके टीचर्स उतने ज्यादा थोड़ी हैं, टीचर्स तो 4-5 ही होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा। आपको अगर जरूरत हो बेटा, जरूर कॉल करो, टच में रहो। सिर्फ मेरे साथ नहीं बेटा, जो आपके फेवरेट टीचर्स हैं उनसे टच में रहो, उनसे बात करो, हेल्प लो। खास के इस वक्त में जबकि आप लोग और फोर्स्ड हो गए हो अकेले होने पे, आप आके इंस्टीट्यूट आके किसी से मिल भी नहीं सकते हो, ठीक है। होपफुली आप लोग जम के पढ़ाई करोगे, है ना। थैंक्स अ लॉट।